फ्लॉप किया। जेपीसी हम लोग गए थे, उनका कहना था कि अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई के लिए हम लोग अग्रसर हैं और करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है सर कि आखिर कार्रवाई कब? इस 40 दिन बीत जाने के बाद 40 दिन से अगर कार्रवाई नहीं हो तो क्या उम्मीद लगाया जा सकता है इस कार्रवाई का? धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। और आगे कब तक चलेगा? आगे जो है कुछ दिन बाद आचार संहिता भी लग जाएगा, आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ बैठने भी नहीं दिया जाएगा आचार संहिता लगने के बाद, फिर आगे कैसे कीजिएगा आप लोग? जी सब कि आखिर में आप लोग का समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कोई समस्या है तो आके मेरे दरबार में आके मिले। कुछ छात्र आज जेपीएससी के भी थे, वो भी गए और तुरंत मिल के वो लोग भी आते हैं। आप लोग मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। यही तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोगों को मिलना क्यों नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, आप लोग मुख्यमंत्री आवास जाते हैं तो क्या बोला जाता है वहाँ पे? बिल्कुल है, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं इसका मिलने के लिए एक प्रोसेस है, प्रोसेस करिए। हम लोग अंडर प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। राजभवन में है और हमारे साथ आईसीटी कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं। बहुत लंबे समय से ये लोग जो है यहाँ राजभवन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई फलाफल नहीं निकल रहा है। इन लोग से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में मामला तो जान ही रहे हैं, पर आखिर में सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि जितने लोग भी यहाँ आ रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार से वार्ता हो रही है और वो लोग जो है अपने कामों में वापस जा रहे हैं। पर ये लोग आईसीटी वाले कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के जो लोग हैं वो लंबे अरसे से यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कहिएगा? आप लोग का मांग क्या सरकार नहीं सुन रही है? आउटसोर्सिंग जो कंपनी थी आप लोगों की जेपीसी, उनसे क्या बातचीत हो रही है? देखिए सर, चूंकि आज लगभग 40 दिन हो गया हम लोग को यहाँ पे धरना पे बैठे हुए, और 40 दिन हो गया जी 22 तारीख से हम लोग बैठे हैं, 22 अगस्त से कंटिन्यू। उसके पहले भी हम लोगों ने 5 दिवसीय जो धरना दिया था उसका 22 तारीख से कंटिन्यू हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 22 अगस्त से। लेकिन सिर्फ विभाग हो चाहे सरकार के हों, लोग जो भी सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष पक्ष के हों, सभी ने यहाँ आकर के आश्वासन देने का ही काम किया है। इसके अलावा अभी तक हम लोग को कुछ हाथ नहीं लगा है। आज जेपीसी भी हम लोग गए थे, और चूंकि हम लोग को सीएम आवास से एक लेटर गया हुआ था विभाग से गया हुआ जेपीसी में, यहाँ तक हम लोगों ने उसे फ्लॉप किया। जेपीसी हम लोग गए थे, उनका कहना था कि अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई के लिए हम लोग अग्रसर हैं और करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है सर कि आखिर कार्रवाई कब? इस 40 दिन बीत जाने के बाद 40 दिन से अगर कार्रवाई नहीं हो तो क्या उम्मीद लगाया जा सकता है इस कार्रवाई का? तो कहीं ना कहीं बहुत हम लोग दुखी है। मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिले कि नहीं मिले? जी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, कई बार हम लोग घंटों घंटों बैठे रह गए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात नहीं हुई। उनके घर में उनके जो आवास है उन पे जो पदाधिकारी उपलब्ध होते हैं उनसे हमारी बात हुई, और वो उन्होंने एक लेटर भेजा था शिक्षा सचिव के पास। शिक्षा सचिव तरफ से क्या सूचना मिल रहा है आप लोग? तो वहां से बताया गया कि आपका लेटर जो यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया गया है और कार्यवाही के लिए अग्रसर कर दिया गया है जेपीसी, चूंकि जेपीसी इस प्रोजेक्ट को देख रही है। तो उन्होंने कहा कि इसमें समय लगता है और जेपीसी हमने लेटर भेज दिया है कि इस पर कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक जहाँ तक हम लोग को जानकारी है और जेपीसी हम जा करके पता किए तो इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। क्या कहिएगा? आप लोग कुछ साथी को जो है निकाल भी दिया गया काम से, अब वो लोग कहाँ काम कर रहे हैं? वो लोग तो बेरोजगार हो गए होंगे अभी। जी बिल्कुल, लगातार समझिए कि दिसंबर जनवरी लास्ट जो है तब से टर्मिनेशन का सिलसिला जारी था, और इस प्रोटेस्ट जो हम लोग कर रहे थे उस बीच भी 2 साथियों को निकाला गया, और पूरी तरह से जितने लोग को निकाला गया आज बेरोजगार हैं। क्या आपको भी निकाला गया था क्या? जी मैं दिसंबर से ही टर्मिनेटेड हूँ, और मेरे साथ 4 लोग और टर्मिनेट हुए, सिर्फ 5 लोग एक साथ टर्मिनेट किया जा चुका है कंपनी की ओर से। तो आपको क्या पैसा वगैरह मिल रहा है, पेमेंट वगैरह मिल रहा है, या टर्मिनेट कर दिया गया तो पूरा तरह से एकदम आप लोग का नौकरी समझिए चला गया? नहीं, अभी तक तो पूरी तरह से नौकरी समझिए चली ही गई है। आज मैं लगभग दिसंबर से मैं टर्मिनेटेड हूँ, लगभग 9 महीने हो गए हैं, और मैं 9 महीने से बेरोजगार ही हूँ। और मेरे साथ साथ जो साथी हैं वो भी आज रोड पे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। किसी तरह से जो भी टर्मिनेशन हुआ है वो वापस हो, कंपनी फिर से रखे, और जो भी जेपीसी उस पर नकेल कसे। जो भी कंपनियां हैं जो बार बार मनमानी तरीके से जैसे मन होता है वैसे टर्मिनेट जो करती हैं, या फिर रिन्यू करने का जो नियम लगा के रखा है कि हर 11 महीने रिन्यू करेंगे, वहाँ से रिन्यूअल ना करना है, तो ये सारे मनमानी ढंग तरीके से जो कंपनियां काम कर रही है उस पर जेपीसी और जो शिक्षा विभाग है उस पर अंकुश लगाए। हम लोग इसी मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है आप लोग अभी बेरोजगार हो गए, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? दिसंबर के बाद से आप यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जीवन यापन कैसे चल रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है। अभी हम लोग जब से यहाँ पे हैं तब तो जैसे जैसे हम लोग जितने भी साथी हैं कुछ कुछ सहयोग देते आ रहे हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा टेंट यहाँ था, आप लोगों ने देखा ही था कि टेंट का पैसा नहीं होने के कारण हम लोगों ने टेंट को खुलवा दिया। चूँकि पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, सभी की इनकम रुकी है, हड़ताल अवधि में सभी का वेतन रुका हुआ है, हम लोगों ने टेंट को भी खुलवा दिया है। चूँकि छोटे से टेंट खुद से बनाए हम लोगों ने, और इस पर हम लोग धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। और
आगे कब तक चलेगा? आगे जो है कुछ दिन बाद आचार संहिता भी लग जाएगा, आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ बैठने भी नहीं दिया जाएगा आचार संहिता लगने के बाद, फिर आगे कैसे किएगा कीजिएगा आप लोग? जी, सबसे बड़ी चीज यही है कि आज 40 दिन बीत चुके हैं और समीप है आचार संहिता लगने में, जहां तक खबरें आ रही है। तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि अगर आचार संहिता के पहले कुछ नहीं हुआ तो पूरा चुनाव होते होते या चुनाव बीत जाने के पहले कुछ नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और विभाग को इसमें चिंतन करना चाहिए कि हम लोग की जो भी मांगे हैं उचित मांगे हैं और इस पे विचार करें और हम लोग का जो है फिर से ट्रांसमिशन जितने साथियों का हुआ है उसे वापस करवाए और कंपनियों पे जो भी अंकुश लगाना है वो अंकुश लगाए और समान जंगल तक के लिए अग्रसर करेगा। आगे का आप लोग का रणनीति क्या रहेगा? अभी जब तक आचार संहिता नहीं ले जाता है सर तब तक तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मुख्यमंत्री महोदय तक हम लोग मिले, लेकिन हमारी सारी कोशिशें अभी तक नाकाम रही है और अभी हम प्रयास कर रहे हैं फिर से एक बार कम से कम मिलकर उनसे हम आग्रह करें। और शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोग वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था हम इस पे कार्रवाई करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुई। क्या कारण है उनसे भी फिर एक बार मिल करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और अगर आचार संहिता के पहले नहीं हो पाता है अगर कुछ तब फिर चूंकि संवैधानिक नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे उसके बाद फिर जैसा होगा फिर इलेक्शन के बाद हम लोग फिर जैसा हमारी संघ जो निर्णय लेगी उस पर किया जाएगा। परिचय दे दीजिए। जी, मैं नाम विश्व नारायण, धनबाद जिले से हूँ मैं सर। और भी कुछ साथी हैं, हाँ, उनसे भी थोड़ा सा हम राय लेंगे और जानेंगे कि आखिर में थोड़ा सा आगे आ जाइए और इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में आप लोग का समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कोई समस्या है तो आके मेरे दरबार में आके मिले। कुछ छात्र आज जेपीएससी के भी थे, वो भी गए और तुरंत मिल के वो लोग भी आते हैं। आप लोग मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। यही तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोगों को मिलना क्यों नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, आप लोग मुख्यमंत्री आवास जाते हैं तो क्या बोला जाता है वहाँ पे? बिल्कुल है, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं इसका मिलने के लिए एक प्रोसेस है, प्रोसेस करिए। हम लोग अंडर प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कमी है, कहाँ क्या है। क्या आप लोग अब आगे क्या कीजिए? आपका नौकरी है या फिर चला गया? नहीं जी, मैं अभी कार्यरत हूँ, स्ट्राइक में हूँ हमारी है। और स्ट्राइक में है तो उसका पेमेंट वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये तो नहीं बता सकता हूँ। जब तक हम लोग जब रिटर्न आएंगे, वापस नौकरी पे आएंगे, तभी पता चल पाएगा कि हम लोग का ये जो 2 महीने का जो सैलरी है मतलब मानदेय वो मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। आगे का रणनीति क्या रहेगा? रणनीति हमारा यही है कि अगर आचार संहिता के पहले तक हमारा कुछ हो जाए तो हम लोग चुपचाप अपने काम में लौटेंगे, नहीं तो आचार संहिता के बाद इलेक्शन के बाद फिर से हम लोग वापस आएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है अभी 10 से 15 दिनों के अंदर में जो है आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लगने की संभावना जताया जा रहा है, जैसा कि खबर चल रहा है। आप लोग मंत्री, शिक्षा मंत्री जैसा कि ये बतलाएं मिल चुके हैं, आप लोग जो अपना जेपीसी कार्यालय भी बहुत बार गए हुए हैं, क्या निष्कर्ष निकल रहा है कुल मिला के कि मामला सॉर्ट आउट होगा 10-15 दिन में? क्या लग रहा है? बस एक आशा है, सब जगह से आश्वासन नहीं मिल रहा है पर किसी प्रकार मुद्दे पे नहीं आया जा रहा है, तो आश्वासन से नहीं चलता है। इतनी भारी जो महंगाई पड़ी हुई, हमारा भी घर परिवार है, सभी लोगों का है, तो ये 8 से 10 हज़ार की मानदेय में जो है किसी का भी जेन्युइन है नहीं चल पाता है। तो सरकार को देखना चाहिए कि भाई ये सही है या गलत है। अच्छा, 8-10 हज़ार की बात की है। आप लोग के साथ वोकेशनल टीचर लोग भी हैं, उन लोग को 20,000 रुपया दिया जाता है, आप लोग भी वहीं पे पढ़ाते हैं, आप लोग को 8,000 रुपया मात्र दिया जाता है। कैसे जीवन यापन करते हैं आप लोग? बस चल रहा है, टूटी फूटी चल रही है, कछुए की चाल से भी धीरे चल रही है। आगे आप लोग 8,000 में पढ़ाइएगा नहीं पढ़ाइएगा? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 7 साल गोल्डन अपना जो है पीरियड दिया हुआ है, तो छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद करेंगे कि हम लोग भी झारखंडी है और झारखंडी होते हुए भी हम ये आशा करेंगे सरकार से कि हम लोगों की बातों को माना जाए, देखा जाए। पर क्या लगता है कि न्यूनतम मजदूरी जो होता है, समान काम के बदले समान वेतन की बात होती है, तो उतना भी नहीं मिल रहा आप लोग को? आप लोग खुद सोच सकते हैं, आप लोग खुद भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं खुद। सम्मान वेतन तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन समान वेतन अलग हो जाता है और असम्मान अलग हो जाता है। तो हम समान का नहीं मांग रहे हैं, समान काम का समान वेतन नहीं मांग रहे हैं, लेकिन सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए ताकि हमारा जीवन भरण पोषण जो है वो ठीक तरीके से चल सकता है। अच्छा, जो कंपनी बात की थी आप लोगों की 15,000 रुपया देंगे, क्या 15,000 रुपया देने के लिए तैयार हैं अभी या फिर उसमें कुछ बातचीत हो रही है? तैयार तो नहीं है, वो तो हाथ खड़े कर दे रही है, लेकिन बोल रहे हैं कि ठीक है, अंडर प्रोसेस है, हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या किया जा सकता है। आगे का रणनीति आप लोगों का क्या रहेगा? क्या करने वाले हैं? रणनीति साफ सुथरा में बोलना चाहता हूँ कि अगर आचार संहिता तक हमारे बातों को माना जाता है तो हम लोग अपने काम में लौटेंगे, वरना इलेक्शन के बाद फिर से हम लोग वापस आने जा रहे हैं। क्या इधर शिक्षा मंत्री से या फिर आपके जो जेपीसी कार्यालय से कहीं कुछ बातचीत हो रही है? बात हो रही है, हमारे जितने भी अधिकारी जो हैं सारे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सब कुछ आशा में है कि भाई कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए हम लोग के लिए। आप लोग का टेंट उधर था, इधर आ गए हैं, क्या लग रहा है? आप लोग का बजट जो है कहीं गड़बड़ा जा रहा है? बिल्कुल बजट गड़बड़ हुआ है,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लोग का मानदेय क्या है। जब तक क्या कहेंगे उसको कि जब तक शक्ति थी हम लोग ने अपना लगाया हुआ है, और जब नहीं हो पा रहा है तो हम लोग जैसे तैसे करके लगे हुए हैं भाई, लेकिन छोड़ेंगे ना, लेकिन छोड़िएगा ना। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारा मान लीजिए आप लोग का आचार ये भी मांग पूरा नहीं होता है, आप हो जाए और नहीं तो उसके बाद आगे क्या करने कीजिएगा आप लोग? आगे फिर से हम लोग वापस आ रहे हैं यहीं पे, फिर से वापस आइए। बिल्कुल आएंगे। कैसे चलेगा? यहाँ भी रह रहे होंगे तो पेट तो नहीं मान रहा होगा, रोजी रोटी है, कैसे अर्निंग कहाँ से आ रहा है आप लोग का, इनकम कहाँ से आ रहा है? अर्निंग तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है सो जैसे तैसे करके चलाना ही होगा। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार का अंतिम, एक तरह से समझिए तो अंतिम साल है, अंतिम महीना है, अंतिम दिन आ गया है एक तरह से। सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर है विभागीय तौर पे, क्योंकि आउटसोर्सिंग के जितने सारे जो कंपनियां हैं मिला जुला है, साफ शब्द में बोल रहे हैं मिला जुला है, तब हम लोग को नहीं सुना जा रहा है। हम लोग को बड़े पैमाने में जो है सो अपना जो भी है गांठ साठ है, तो हम लोग थर्ड पार्टी में पता ही है हम लोग को, तो इसीलिए नहीं सुन रहा है। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम राजेंद्र दास है, मैं हजारीबाग से हूँ। देख सकते हैं राजभवन की तस्वीर है और पीछे इन लोगों का बैनर पोस्टर भी लगा हुआ है, सिटी इंस्ट्रक्टर झारखंड आईसीटी कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। और इससे पहले ये लोग बड़े टेंट लगा के बैठते थे, ज़्यादा लोग आते थे। 60,000 रुपये इन लोगों को सैलरी है, आप समझ सकते हैं। और 2-2 महीना अभी आंदोलन करना कितना टफेस्ट काम होता है, फिर भी ये लोग लगे हुए हैं। पर सरकार और जेपीसी कंपनी जो है वो सूद नहीं ले रही है किसी तरह का, जिस कारण अभी भी ये लोग पड़े हुए हैं और कुछ दिन बाद आचार संहिता भी लगने वाला है। अब देखने वाला मामला होगा कि आखिर में इन लोगों का बात आखिर में सरकार सुन और जेपीसी कंपनी जो है कब तक सुनती है। जो भी अपडेट होगा देंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।